हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। विश्व शांति दर्शन के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़, उनकी संकल्पना से इस चैनल की निर्मित की गई है। आज हम बात करने वाले हमारे भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र सेनानी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने हमें अहिंसा के मार्ग से भारत को 1947 में स्वातंत्र्य दिलाया था। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, आप मुझे यातनाएं दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, पर आप मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते। इन्हीं विचारों के साथ महात्मा गांधी जी ने भारत को 1947 में स्वातंत्र्य दिलाया था। तो आइए इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं, मन की बात दिलीप सिंह के साथ। आइए बात करते हैं मेरे कुछ दोस्तों से और उनसे पूछते हैं कि गांधी जी के बारे में वो क्या जानते हैं। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों की क्या कहानी है। अपने भारत के सबसे बड़े स्वतंत्र सेनानी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हो। महात्मा गांधी यांचं पूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी होतं आणि त्यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर पोरबंदर गुजरात येथे झाला। नक्की जेव्हा आपण महात्मा गांधीजींचं नाव ऐकतो तर सत्य आणि अहिंसा हे 2 शब्द आपल्या पुढे येतात, 2 तत्त्व आपल्या पुढे येतात, कारण ते महात्मा गांधी या तत्वांचे पुरस्कर्ते होते। ते खूप महान नेते, पुढारी आणि वकील होते। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात के एक छोटे से गांव से। एंड एट द एज ऑफ 13 ही गॉट मैरिड टू कस्तूरबा बाई एंड उनका आधा एजुकेशन गुजरात में हुआ। फिर आफ्टर दैट फॉर हायर एजुकेशन ही शिफ्टेड टू इंग्लैंड। वहाँ पर उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की। उनके होने के बाद वो जब इंडिया में आए तब उनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ही उनको लॉ का मतलब साउथ अफ्रीका में मिला। तो वो साउथ अफ्रीका गए में मेरे ख्याल से वो 23 ईयर्स वहाँ पे रह चुके हैं। तो एक बात है ऐसी कि अभी आप देखोगे उन्होंने लॉ किया है, इतनी सारी हायर एजुकेशन ली है। उस टाइम तो इन डिग्री का बहुत महत्व रहेगा। तो कैसा मतलब आप ऐसा देख सकते हो कि ऐसा इतना पढ़ा लिखा इंसान कैसा सादा रहता रहेगा, पर उनमें ये रिवोल्ट, ये क्या बोलते हैं, नहीं मतलब अहिंसा करने का ये सब कहाँ से आया होगा आइडिया उनका। एक स्पार्क थी, वो जली अफ्रीका में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, ऑफकोर्स लॉ के संबंध में। तो वो जाते समय उनके पास सब था, मतलब उन्होंने ट्रेन की और ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट थी उनके पास। बट वो जैसे ही ट्रेन पे चढ़े, वहाँ का जो टीसी रहता है, उन्होंने कहा कि आप इंडियन हो और आपका स्किन का कलर काला है। ये रेसिज्म बहुत प्रिवेलेंट था अभी भी, मतलब लंदन सोसाइटी यूएस सब जगह देखा है। तो तभी गांधी जी को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। उनके पास टिकट ऐसा नहीं था कि वो विदाउट पे करके जा रहे, उनके पास टिकट था, वो एजुकेटेड थे और सिर्फ एक स्किन के रंग की वजह से उनको बाहर निकाला गया। और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई ये रिवॉल्ट की, एक अहिंसा के मार्ग की। और वहाँ पे उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, फाउंडेशन ले करते हैं ना, वैसे उनकी फाउंडेशन उन्हें बुनियाद ले कर दी और उसकी वजह से अफ्रीका में उनका बहुत नाम हो गया और अफ्रीका के लोग उनको अभी तक बहुत मानते हैं। और विथ उनका एजुकेशन क्वालिटीज़ ये सब अगर देखोगे तो वो बहुत हाईली क्वालिफाइड पॉलिटिशियन भी थे उस टाइम। वो एजुकेशन के साथ पॉलिटिक्स में थे, अनलाइक अभी के मैं क्या बोलूँ, 12वीं पास होते कि नहीं क्या मालूम, और वो फिर भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। और आप सबको मालूम है दूसरी साइड क्या है पॉलिटिक्स की। ज्या काळात हे सगळं घडत होतं स्वातंत्र्यपूर्व काळात, तर नक्कीच गांधीजी त्यांच्या तत्वांनुसार, त्यांच्या धारणेनुसार त्या काळात योग्य होते। पण आजकाल असं झालं आहे की लोकांना त्याबद्दल जास्त माहिती नाही आहे, त्यांनी पुस्तकं पण वाचले नाही आहेत। तर मला असं वाटतं आणि अशा माझ्या सर्व मित्रांना मला असं सांगावं वाटेल की आपण दोन्ही आणि बाकी पण सर्व स्वातंत्र्य सेनानींना वाचायला हवं, त्यांची पुस्तके वाचायला हवी, त्यांच्याबद्दल ऐकायला हवं आणि मगच कुठेतरी जाऊन आपण आपलं मत व्यक्त करायला हवं। कारण जे सगळे स्वातंत्र्य सेनानी होते त्यांनी आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी खूप मोलाचा त्यांचा वाटा होता। आपको क्या लगता है कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग क्यों अपनाया। महात्मा गांधीजींचा जन्म हा जैन घराण्यात झाला होता आणि ज्याप्रमाणे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की जैन धर्माची जी तत्त्वे आहेत की सत्य, शांतता आणि अहिंसा, तर ही तत्त्वे मुळात बालपणापासूनच त्यांच्यात कुठेतरी रुजलेली असावी आणि त्या कारणामुळेच त्यांनी पुढे पण ह्या तत्वांचा स्वीकार करून त्या तत्वांना प्रसिद्धी दिली। हमारे इंडिया में 2 साइड थे, एक जो वायलेंस को सपोर्ट करते थे और दूसरे गांधी जी को जो वायलेंस नहीं करते थे। इन्होंने अपना रूल ये वे आजमाया, इन्होंने अपना किया। हम दोनों ने उनका पाथ डिफरेंट था बट देयर मोटिव वाज सेम। कि अहिंसा मतलब वो शुरुआत में ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको अगर कोई आ रहा रहेगा, आपकी कोई छेड़ कर रहा रहेगा,
आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो उसके लिए तो अच्छी बात हो गई, वो तो आपको और उकसाएगा। और हर एक चीज़ का लिमिट रहता है, तो वो लिमिट के ऊपर हो गया तो ऑफकोर्स थोड़े किस ना किस को तो हथियार उठाना ही पड़ा था। वैसे भी हम प्रैक्टिकल देखा जाए तो हम ब्रिटिशर्स को इन वायलेंस में हरा नहीं सकते थे, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उनके पास मैन पावर ज़्यादा थी, उनके पास वो नई टेक्नोलॉजीज थी, उस टाइम गन्स थे, एंड हमारे पास कुछ नहीं था कि हम उसे एक मिनट इससे फाइटिंग में तो नहीं, वायलेंस में नहीं हरा सकते थे हम उन्हें, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हमारे पास ना प्रॉपर आर्मी थी जिससे हम उन्हें हरा सके। आणि एक खूप मोठी गोष्ट अशी झाली की अहिंसेच्या मार्गामुळे जे भारतीय होते, लाखो भारतीय एक कुठेतरी एकजुटीने आले आणि भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढायला लागले। हमने बचपन से सुना है कि महात्मा गांधी जी के 3 बंदर, उसके पीछे क्या कहानी और क्या लगता है आपको, महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों से क्या प्रतीत होता है? बहुत से लोग गांधी जी के पास जाते थे कि उनसे सलाह मांगने के लिए, क्या करे क्या नहीं। सो उस टाइम कुछ चाइनीज़ डिप्लोमैट्स आए होंगे, उन्होंने सुना है कि उन्होंने गिफ्ट में दिए थे उन्हें गांधी जी के 3 बंदर। त्यांची नावं पण मला माहिती आहेत, एक आय थिंक मिजारू, किकाजारू आणि इवाजारू ही त्यांची नावं होती। म्हणजे काही आपण वाईट ऐकायचं नाही, वाईट पाहायचं नाही आणि वाईट बोलायचं नाही, पण कुठेतरी ते तेव्हाच्या काळात ॲप्लिकेबल होतं, पण आजच्या काळात मला असं वाटतं की कुठेतरी हे सुसंगत नाही आहे। जैसे आज के समय में ये है कि आप जैसा जिसको जो बोलोगे तो वो इंसान उसी हिसाब से आपसे रिएक्ट करेगा या फिर वैसी बात करेगा। इसलिए आप बोलते हैं ना कि आप जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपको हमेशा सोचना समझना पड़ता है कि आप किससे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक वर्ड भी किसको क्या नुकसान या फिर उसको क्या फील हो। कई बार इसी वजह से आपस में सही ना बोलने से या फिर गलत सुन लेने से कई बार ऐसा होता है कि दंगे फसाद और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है कि उसके हिसाब से वो छोटी बात हो जो उसने बोली हो, लेकिन उसको वो चीज़ ज़्यादा लग गई हो। तो आज के टाइम में इस चीज़ को हम पॉलिटिकल वेज में या फिर नॉर्मल वेज में भी एज अ नॉर्मल पर्सन भी हम ले तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। इसलिए बोला जाता है कि हमको कभी किसी को बुरा बोलना नहीं चाहिए। आपण कुठली वाईट गोष्ट बघितलीच नाही तर आपल्याला चांगल्या गोष्टी आणि वाईट गोष्टीतला फरक कळणार नाही, आणि जेव्हा आपल्याला लढायची वेळ येईल, त्यासाठी आवाज उठवायची वेळ येईल, तर तेव्हा आपल्याला ते पण कळणार नाही की आपण कधी आपला स्टँड घ्यायला पाहिजे। बुरी चीज़ नहीं देखो, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से अगर आप जो चीज़ आपको नहीं देखनी चाहिए वो आप ना देखें। अगर आप उम्र से पहले देख लोगे तो आपको लगेगा हमें सब आता है, वो चीज़ सही नहीं है आज के टाइम पे। अब जितने भी टीनेजर्स को देखेंगे आप, उन सबको लगता है 2-3 चीज़ें पता चल जाती है, उनको लगता है उन्हें लाइफ आ गई है जीना, वो चीज़ गलत है। उनको अपने पेरेंट्स की एडवाइस को सीरियसली लेना चाहिए और उनके पेरेंट्स की एडवाइस उनके आगे बहुत काम आएगी। अगर हम बुरा नहीं सुनेंगे तो हम ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम सुनते हैं वैसा अगर हो भी ना, लेकिन हमारे माइंड में वो ओवरथिंक होता है आज के टाइम में। और सच बता रहा हूँ कि साथ वाले हो गए मेरे, कितने सब लोग हैं, थोड़ा सा भी किसी के बारे में कुछ सुन लेते तो ओवरथिंक करने लग जाते हैं। अगर वैसा हुआ भी नहीं हो तब भी अगर हम बुरा सुनेंगे नहीं तो ऐसा कुछ हमारे माइंड में ख्याल ही नहीं आएगा। और कभी सुन लिया तो फिर तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। आपको क्या लगता है कि जैसे गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग से इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो आपको लगता है की आज के ज़माने में अहिंसा का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं? तर भारतात आपण असं पाहतो की ही जेव्हा आंदोलन करण्याची वेळ येते, लढायची वेळ येते, तेव्हा कुठेतरी अहिंसेच्या मार्गाने आपण जातो, कुठेतरी शांततेचा मार्ग आपण स्वीकारलेला असतो, कारण अन्नत्याग करून आंदोलन करतो आपण, नंतर शांततेच्या माध्यमाने आंदोलनं करतो। तर मला असं वाटतं की त्यातूनही आपल्याला जे प्राप्त करायचं आहे त्याची प्राप्ती होते, कुठेतरी आपले हक्क आपल्याला मिळतात। मेरे हिसाब से आज के समय में अहिंसा से हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में लॉ दिया गया है, लेकिन दिक्कत यही है कि आज के टाइम में लोग लॉ बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं। इसलिए उस अपने बातों को मनाने के लिए लोग फिर अहिंसा का यूज़ करते हैं। आजकाल आपण जगभरात जे पाहतोय की सगळीकडे हिंसाचाराचे प्रकरण खूप वाढले आहे। आता सुद्धा इराणमध्ये जे प्रकरण सुरू आहे, तर जो प्रोटेस्ट लोक करत आहेत तो हिंसेच्या माध्यमामुळेच होतोय, पण तोच प्रोटेस्ट जर भारतात असता तर मला असं वाटते कुठेतरी अहिंसेच्या मार्गाने झाला असता। तो अहिंसा से तो नहीं बोल सकता मैं, पर ऑर्डर परफेक्ट वर्ड लगता है मुझे। ऑर्डर और लॉ, और मेन तो है इंसानियत बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर कुछ हुआ आगे कॉन्फ्लिक्ट इस करंट एज में तो वो मतलब ह्यूमैनिटी के बहुत बड़ा टोल आ जाएगा। वो अहिंसा कैसा सेम वो मॉरलिटीज़ के लिए आप पकड़ सकते हैं, बट वॉर में राइट और रॉन्ग नहीं रहता और कौन से 2 साइड भी नहीं रहते।
मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉर में ये साइड गलत है और ये साइड अच्छी है, क्योंकि सब हर एक अपने आयडियल्स के लिए फाइट करता है वॉर में. तर नेहमी हिंसेचाच मार्ग काम करतो असं नाही आहे, त्यालाच यशप्राप्ती मिळते असं नाही आहे. तर मला असं वाटतं की आजही जर आपण अहिंसेच्या मार्गाने गेलो तर आपल्याला ज्याची प्राप्ती हवी आहे ते आपण नक्कीच मिळवू शकतो. आणि आजचा जर आपण ग्राफ पाहिला तर आज कुठेतरी खूप हिंसाचार वाढतो आहे. तर अशा काळात जर आपण सर्वांनी मिळून समजून जर अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला तर नक्कीच हे जग हे खूप शांततेचं ठिकाण बनेल आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांसाठी राहणं इथे खूप सुरक्षित होईल. आणि तुला काय वाटतं की गांधीजींचे कोणते तत्व तुला जास्त आवडतात आणि तू ते फॉलो करतेस? गांधी जी का एक तत्व है कि चरित्र के बिना ज्ञान अधूरा है. जैसे कि अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी एक बड़े इंसान या फिर सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाओगे. हमारे जैसे कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये लोग जितना कमाते हैं लेकिन इनका जिस हिसाब से इनका नेचर है, जो लोग करते हैं दूसरों के लिए, जैसे कि अभी कोविड में रतन टाटा ने कितने सारे डोनेशन किए गवर्नमेंट को, जिस वजह से काफ़ी लोग की जान भी बची. इंडिया में इतने सारे रिसोर्सेज आए बाहर से, वो भी इतनी इमरजेंसी में, इतने शॉर्ट टाइम में. तो इस वजह से पता चलता है कि जो वैसे इतने बड़े लोग हैं, पैसे के साथ उनमें एक बिहेवियर भी है, उनका एक चरित्र है, जिस वजह से आज उनको एक बच्चा घर में हर कोई जानता है की काम विना धन. तर मला तर वाटतं हे आजच्या काळातल्या जनरेशनसाठी म्हणजे यूथ जनरेशनसाठी समजणं खूप गरजेचं आहे. कारण आजकाल आपण पाहतो की हे जे डिजिटल मीडियाचं युग आहे, डिजिटल एरा हा सुरू आहे, तर प्रत्येकाला कुठेतरी कंटेंट क्रिएटर बनण्याची एक इच्छा असते. पण तेव्हा कुठलीही व्यक्ती जेव्हा पुढे जाते तर त्याचं यश सगळ्यांना दिसतं आणि तो लोकांना नेहमी असंच वाटतं की तो खूप कमी कालावधीत त्या यशाच्या शिखरावर पोहोचला आहे. पण त्याचं जे स्ट्रगल असतं, ज्या चॅलेंजेस प्रॉब्लेम्सला त्यांनी फेस केलं असतं हे कोणाला कळत नाही. आणि आपण असं खूप वेळा होतं की आपल्याला एखादी गोष्ट पाहिजे असते तेव्हा आपण फक्त त्या फळाची प्राप्ती करण्याच्या मागे धावतो. पण जेव्हा आपण कष्टाच्या मागे धावू, फक्त आपला 100% देण्याचा प्रयत्न करूँ तर फल आपोआपस मिलेल. आशा करता हूँ आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा. महात्मा गांधी को हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है. महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि हमारे विचार सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि एक इंसान जो सोचता है वही करता है. उसके विचार हमेशा स्वच्छ और सत्य होने चाहिए. तो आइए इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन.